We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में भारत की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है उसके बाद से कि अब ईयू भी कह रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे यूक्रेन वॉर में, आप इसमें पीस ला सकते हैं। ट्रम्प से तो हमें जरा भी उम्मीदें हैं नहीं। उर्सुला वॉन देर लेयन ने कहा है दैट इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ब्रिंगिंग द रशिया टू एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन एंड हेल्पिंग क्रिएटिंग अ पाथ टुवर्ड्स पीस। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा जो सट्टा था फेल हो गया। यूरोप मोदी जी पे आश्रित हो रहा है, भैया आप सीज फायर कराओगे। आप ही एकमात्र वो देश हैं जो कि हमारे लिए आज भी रशिया यूक्रेन वॉर में पीस की बात कर सकते हैं, क्योंकि आप रशिया के ऊपर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखते हैं। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आके यहाँ पर प्रीटी मच बोलते हैं कि साहब भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और भारत ही कुछ यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर सकता है। अमेरिका जो दिन ब दिन दोस्त खो रहा है अपना दुनिया में, ट्रंप दोस्त खो रहा है। फॉर द एग्जांपल अमेरिका शायद नहीं अभी खो रहा, लेकिन ट्रंप तो दोस्त खो रहा है। जो नाटो का सदस्य देश है उसके राष्ट्रपति स्टब ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग नहीं दिखाते हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स पिछले कुछ दिनों से बाहर आने शुरू हुए हैं और ये चीज अगर आप देखें ये स्टार्ट हुई कब से? ये स्टार्ट हुई जब मोदी जी जा रहे थे टुवर्ड्स चाइना। ये एक तरीके से डायरेक्टली भारत से मदद मांगी जा रही है कि भारत को अपने डिप्लोमेसी, अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके किसी तरीके से इस वॉर को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरीके से यदि बात आगे बढ़ती रही तो ट्रंप लगता है पीएम मोदी को आने वाले कुछ दिनों में नोबेल प्राइज दिलवा के ही चैन लेंगे। नमस्कार दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो देश अब ट्रंप को छोड़कर भारत की शरण में आ गए हैं और भारत से मदद मांग रहे हैं कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द किसी नतीजे पर लेकर आए। दोस्तों, ट्रंप नाटो देशों को बोल रहे हैं कि तुम भी भारत पर टैरिफ लगाओ, लेकिन नाटो देश ट्रंप को लात मार के भारत से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है ट्रंप सिर्फ भारत से पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। उसको रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं पड़ी है, क्योंकि भारत ने उनको भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का क्रेडिट नहीं दिया। यही नहीं दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर खुद अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप को फटकार लगाई है और सभी टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया है। और यहाँ तक कि ट्रंप की सरकार के लोग ही ट्रंप को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी बेवकूफी की वजह से भारत को नाराज कर दिया और दूसरी तरफ रशिया लगातार यूक्रेन की जमीन हथिया रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके से डायरेक्टली भारत से मदद मांगी जा रही है कि भारत को अपने डिप्लोमेसी, अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके किसी तरीके से इस वॉर को एक कंक्लूजन की तरफ ले जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के चीफ जो हैं वो भारत को एक तरीके से अपीज करने का काफी ज्यादा प्रयास किए, बिकॉज इन्होंने कहा कि आप रशिया यूक्रेन वॉर को प्लीज रुकवा दें और इसके लिए उन्होंने एक तरीके से बहुत सारे ऐसे फेवरेबल चीजें कही हैं सो दैट भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन पे ट्रस्ट कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स, ईयू चीफ ने कहा है कि आने वाले समय में भारत और ईयू जो है वो एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय करेगा एट द नेक्स्ट ईयू इंडिया समिट जो एक्सपेक्टेड है 2026 में, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो जल्द ही इस साल के एंड तक भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन कर लेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए यूरोपियन यूनियन चीफ ने कहा है कि ये सब चीज हम आपके साथ करने को तैयार हैं, लेकिन आज आपकी जरूरत है, आज अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को किसी तरीके से कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हो देन प्रोग्रेस जो है वो जल्द ही इन सभी चीजों के ऊपर बनेगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भारत से मदद मांगा है, भारत को अपील किया है कि हम 2026 में यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा डेलीगेशन भारत आने वाला है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा इस सेशन में, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन भी यूरोपियन यूनियन जल्द कर सकता है। जर्मनी और यूरोपियन लीडरशिप की तरफ से ओपन अपील टुवर्ड्स इंडिया टू यूज इट्स यूनिक टाइज to rekindle the peace talks in Ukraine is quite a statement to make. ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ट्रंप ने पुतिन के साथ एक अलास्का में बहुत बड़ा समिट करा, ठीक है, और बड़ा क्लेम डाले वहां पर कि भाई एक पर्सनल रैपो बन चुका है और मीनिंगफुल पीस की तरफ जाने वाले हैं। एंड वहां पर अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर एक समिट होने वाला था जहां पर पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलेंगे, उसके बाद एक और समिट होने वाला था जहां पर तीनों मिलेंगे। तो काफी बड़ी बड़ी बातें की गई। अब वो टाइम तो निकल गया, ट्रंप साहब तो एक 3-4 दिन की छुट्टी भी होके आ गए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। टू वो पॉइंट जो नेगोशिएशंस उस रूट से जा रही थी वो तो प्रीटी मच स्टॉल्ड है, क्योंकि वो अगेन वही सीज फायर, सिक्योरिटी गारंटीज, इन चीजों में फंसा हुआ है। सो देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट कमिंग आउट फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है?
इंटरेस्टिंगली भारत की एक बड़ी यूनिक सी, बड़ी काम सी पॉलिसी है, विच इज डायलॉग इंस्टेड ऑफ अल्टीमेटम्स। सो भारत के साथ जो भी कॉन्वर्सेशंस अभी तक हुई हैं, अगर आप देखें इस रिगार्ड में, इसमें कोई भी अल्टीमेटम ना रशियंस की तरफ से दिया गया है, ना यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विच यू कैन इमर्ज एज अ क्रेडिबल वॉइस ऑफ पीस, जहां पर दोनों तरफ से कोई अल्टीमेटम्स के तौर पे बात नहीं की जाएगा। इट विल बी अ टॉक ऑन रियलिटी। इट लुक्स लाइक दिल्ली इज ट्राइंग टू शोकेस इटसेल्फ एज द अडल्ट इन द रूम। अब उस अडल्ट इन द रूम की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बट एक जो पोजीशन आप ले रहे हो, जहां पर मोदीज वॉर का जो एक नैरेटिव था, उसका तो काउंटर बड़ा क्लियरली बाहर निकला। एंड यहां पर आप एक पोजीशन, जैसे मैंने बोला, अडल्ट इन द रूम की ले रहे हो, जहां पर आप एक मैच्योर कंट्री की तरफ से बाहर निकल रहे हो कि यार देखो, आपका जो जिस तरह से ट्रंप साहब इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वैसे नहीं होगा। वी विल हैव टू ट्राई इट डिफरेंटली। और भारत के पास लेवरेजेस भी हैं। आप बहुत बड़े कस्टमर हो रशिया के, विच इज अ लेवरेज। आप बहुत बड़े सेल्स पर्सन हो यूरोप के लिए, विच इज अगेन अ लेवरेज। तो आप यूक्रेन को भी तेल बेच रहे हो 15.5%, डीजल जो गया है, एंड वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स ऑफ यूक्रेन बाय द वे। उसके बाद देखिए आप जो यूरोप के पास भी आपका यही एक लेवरेज है, जहां पर आप ऑलमोस्ट 2.5 लाख बैरल्स पर डे भेज रहे हो, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्वर्सेशन दैट कैन एक्चुअली बी हैड। और यहां पर देखिए, कई लोग इसको देखेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में कुछ बैकफायर है, इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दे स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर दैट। आई थिंक ये स्टार्ट हुआ जब से, एंड थोड़ा सा सीरियसनेस इसके अंदर आई। आपने एक ग्राउंड वर्क तो लेकर रखा था, बट एक सीरियसनेस आई इसके अंदर आफ्टर दिस इंडिया पाकिस्तान थिंग, और ट्रंप ने जहां पर इंटरफेरेंस करनी शुरू करी। तो एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी आप भेजोगे कि यार, अगर इफ यू थिंक यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन आवर बिजनेस, वी कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन योर बिजनेस। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज है दैट कुड बी एक्चुअली इंटरप्रेटेड बाय मेनी इन द वेस्ट। यूरोपियन लीडर्स, वॉन लायन, जर्मनी के डिप्लोमेट्स ओपनली जो ये बोल ही रहे हैं, और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बातें चल रही हैं। यूरोप ने लगभग धक्का दे दिया है किसको? ट्रंप को। और पुतिन ने बहुत बड़े खुलासे कर दिए। यहां से यूरोपियन यूनियन का एक स्टेटमेंट आता साहब। यूरोपियन यूनियन कहती है, जरा दिल थाम के बैठिए, कहता है कि मोदी जी का बहुत बड़ा रोल होगा यूरोप में पीस लाने के लिए। मोदी जी का बहुत बड़ा रोल होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम करने में। यही बात मैंने आपको 2 दिन पहले बोली थी, 3 दिन पहले बोली थी। याद कीजिए, जब मैंने बोला था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फोन आया था मोदी जी को, और ज़ेलेंस्की ने अगर मोदी को फोन किया तो उसका कोई कारण होगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर पुतिन के साथ किसी का लेवरेज, अगर पुतिन के मुंह पे कोई बोल सकता, पुतिन को टोक सकता, पुतिन को रोक सकता, वो केवल मोदी है, और कोई नेता नहीं है दुनिया में जो कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन साहब को, मोदी साहब को कुछ कहा होगा। मोदी साहब, आप देखते, भारत दलाल तो है नहीं भाई, भारत अमेरिकनों की तरह है, तो जहां जाओ कि मुर्दे का कफन भी चुरा लो। तो भारत ने कहा कि भाई ठीक है, आपकी जो शर्तें मैं पुतिन को बोलूंगा, जो उनकी शर्तें मैं बोलूंगा। अब कुछ तो उस गाड़ी की कन्वर्सेशन में हो, कुछ तो बात हुई, कुछ तो ज़ेलेंस्की के फोन के बाद हुआ, कुछ तो उस गाड़ी में बातचीत हो रही थी, जो 24 घंटे के अंदर अंदर असर इतना लाई कि ज़ेलेंस्की जा रहा है यूरोप, और उर्सुला वॉन डेर और यूरोप के लीडर कह रहे हैं कि भाई जो रास्ता होगा उसमें मोदी का बहुत बड़ा रोल होगा, मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला। तो यूरोप ने लगभग ट्रंप के पिछवाड़े पे मारी ला।